वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज का जो सवाल है कि पायलट को किस बेस पे सैलरी मिलती है। अगर महीने में 5 फ्लाइटें करी तो 5 फ्लाइटों का ही पैसा मिलता है, या 10 फ्लाइटें करी तो 10 फ्लाइट का ही पैसा मिलेगा, या फिक्स सैलरी रहेगी, या कोई और सिस्टम है। तो बहुत सही सवाल है और इसको मैं बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सारी एयरलाइंस में, तो 70 आवर्स का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो 70 घंटे तक आपकी एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है। अगेन, आप ये चीज वर्ल्ड वाइड लागू नहीं कर सकते। कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी होता है जब आपको पर आवर बेसिस सैलरी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या पॉलिसी है। लेकिन अगर हम एयरलाइंस की बात करें ग्लोबली, तो एक फिक्स सैलरी होती है आपकी। आपके मिनिमम आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे 70 घंटे का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इट मींस आपको एक महीने में अगर कंपनी 70 घंटे फ्लाइंग करवाती है तो आपको वो सैलरी मिलेगी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर किसी भी हाल में अगर कंपनी 70 से कम घंटे करवा पाती है, लेट से 30 घंटे, 40 घंटे, 50, 60 जो भी है, तो आपके पैसे कटेंगे नहीं, आपको उतनी ही सैलरी महीने पर मिलेगी। लेकिन अगर आपके घंटे 70 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें अलग अलग कंपनी का जो ओवर टाइम होता है हर घंटे आपको उसके हिसाब से, जैसे किसी कंपनी ने 3000, 4000, 5000 अलग अलग स्लैब्स होते हैं कि भाई 70 से 80 घंटे के बीच हो आप, 80 से 90 के बीच हो आप, या 90 से 100 के बीच हो। तो डिपेंड करता है, जितने जितने आपके नंबर ऑफ आवर्स आगे बढ़ते जाएंगे और पर आवर्स आपका जो बेनिफिट है वो भी बढ़ता जाता है। अगेन, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। हर कंपनी का अपना एक अलग सिस्टम है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 70 घंटे फ्लाइंग नहीं कर पाई है तो दैट्स नॉट योर फॉल्ट। आप अवेलेबल हो, कंपनी आपको हर महीने जो सैलरी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो नॉर्मली फर्स्ट ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट 2.25 से 2.5 लाख के बीच में होता है, अप टू 3 लाख भी चला जाता है। अब इसी के बाद ये भी एक सवाल आता है आपके मन में कि यार इनहैंड सैलरी कितनी आती है। अब देखो, ये सैलरी के बाद क्या है, अब आपको तो ये लग रहा होगा कि यार 70 घंटे तो यूं हो जाएंगे, है ना, 70 घंटे तो कुछ भी नहीं है। अब इसको भी आप अच्छे से समझो कि जब चॉक्स ऑन, जब आपका इंजन स्टार्ट होता है या इंजन स्टार्ट करने का प्रोसीजर शुरू होता है, एयरक्राफ्ट हिलता है, ठीक है, पुशबैक लिया जाता है, वहां से आपका टाइम चालू होता है। जब वहां से आप बेस से निकलते हो, ऐसा नहीं कि आप घर से निकले और आपके घंटे बनना शुरू हो गए तो क्या 4 दिन में आपके 70 घंटे हो जाने, आपकी तो लाइफ सेट हो गई। ऐसा नहीं होता। एयरक्राफ्ट जब चलता है और जब तक रुकता है, सिंपल लैंग्वेज में चॉक्स ऑफ टू चॉक्स ऑन बोलते हैं, तो उस चीज को समझो सीधे सीधे कि जब से वो चला और जब रुका दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर के, वो फ्लाइंग टाइम में काउंट होता है। तो आप चाहे भले ही सुबह आप 10 बजे निकले हो, आपकी फ्लाइट अगर 12 बजे से स्केड्यूल्ड है लेकिन वो 12:30 बजे निकली है, तो आपका टाइम 12:30 बजे से, लेट्स से अगर आपने दिल्ली में लैंड करा 30 मिनट में, तो आपकी 30 मिनट की फ्लाइंग हुई है। अब इस प्रोसेस में हो सकता है आपको 4 घंटे लग गए हों, 5 घंटे लग गए हों, 8 घंटे लग गए हों, तो वो घंटे काउंट नहीं होते, वो आपके ड्यूटी आवर्स में काउंट होते हैं। और फ्लाइंग आवर्स आपके एयरक्राफ्ट जब से स्टार्ट होता है और जब तक बंद होता है तभी तक काउंट किया जाता है। अब बात आती है कि भाई सैलरी आ रही है तो इन हैंड आती है, कितनी कटती है। तो जो एक आम जनता के लिए एक स्लैब बनाया गया है, जैसे आज की तारीख में 5 लाख तक आपके टैक्स नहीं लगता है, तो 5 लाख तक जब तक आपकी सैलरी आएगी पूरी सैलरी आएगी। फिर 5 लाख से आप आज ज्यादा में चले गए, 5 से 7.5 में चले गए, या 10 वाले में चले गए, तो उस स्लैब से जब तक आपकी सैलरी वहां तक पहुंच रही है तो उस हिसाब से कटेगी। जैसे ही 10 लाख से ऊपर जाएगी तो आप 30% वाले स्लैब में आ जाते हो, तो फिर आपका 30% टैक्स डिडक्ट होकर के आता है। तो आई होप आई हैव गिवन यू सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, कितनी सैलरी मिलती है, कितने आप घर लेके जाओगे और क्या काम करने से कितनी सैलरी मिलेगी। अगर फिर भी कोई दिमाग में अभी भी सवाल रह रहा है तो कैच मी ऑन इंस्टाग्राम। सी यू देयर, बाय बाय।